साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, विश्वास में ही सफलता है। अर्थात जब हमारा अटूट विश्वास होता है तो हमारा वह कार्य बहुत जल्दी और निश्चित ही रूप से होता है। एक बार एक गांव में कथा चल रही थी। प्रवचन करने वाले व्यास गद्दी से कह रहे थे कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जो इस नाम को लेता है वो भवसागर पार कर जाता है। उस कथा में बैठी एक दूध बेचने वाली ये बात सुन रही थी। उसने कहा, यह नाम तो बड़ा अच्छा है। जो नदी पार करके गांव में दूध बेचने आती थी, उसने सोचा, अगर यह नाम मुझे मिल जाए तो बिना तैरे ही मैं रोज पार हो जाया करूँगी। साथ संगत जी, नाम जानने और पाने की इच्छा से उस दिन वह भी कथा में बैठ गई। कथा समाप्त हुई। प्रवचनकर्ता गांव से नाव द्वारा नदी पार करके आते थे। कथा समाप्ति पर वापस घर चले जाते थे। उस दिन पंडित जी घर जाने के लिए नदी किनारे पहुंचकर नाव का इंतजार करने लगे। सत्संग जी, इतने में वह दूध बेचने वाली भी आ गई। उसने देखा वही पंडित जी जो प्रवचन कर रहे थे नदी किनारे खड़े हैं, जो कथा में कह रहे थे कि यह भगवान का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। सत्संग जी, उसने पूछा कि पंडित जी आप क्यों खड़े हैं? पंडित जी ने कहा, तो मैं उस पार जाना चाहता हूँ। उस दूध बेचने वाली ने कहा, जो है, अभी तो आप कथा में कह रहे थे कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति भवसागर पार उतर जाता है, लेकिन आप नाव का इंतजार कर रहे हैं, जबकि यह तो छोटी सी नदी है। आप भगवान का इतना नाम लेते हैं, परंतु आप इसको नहीं पार कर सकते हैं, तो भवसागर कैसे पार कर पाएंगे? पंडित जी ने कहा, नाम स्वयं लेना और दूसरों को लेने के लिए कहना दो अलग अलग बातें हैं। वैसे भी लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए यह सब करना पड़ता है। पंडित जी की यह बात सुनकर वह सीधी सादी दूध वाली महिला बोली, अच्छा, सारी कथा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है। साथ संगत जी, उस दूध बेचने वाली को लगा वह तो मेहनत से दूध बेचती है, उसमें कोई भी झूठ फरेब नहीं करती है, किसी को परेशान नहीं करती है, सबका भला ही करती है। क्या इससे भगवान खुश नहीं होते होंगे? दरअसल उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा थी, इसलिए कोई भी गलत काम करने से वह डरती थी। उस दूध बेचने वाली ने इसी आत्मविश्वास के साथ कहा, आओ पंडित जी, मैं आपको बिना नाव के पार ले चलती हूँ। उसने हाथ पकड़कर पंडित जी को ज़बरदस्ती खींचकर पानी में उतारा और धीरे धीरे दोनों लोग नदी पार कर गए। साथ संगत जी, मतलब साफ था कि प्रवचन में ही नहीं, व्यवहार में भी यह ज्ञान उतरना चाहिए। जब तक हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में यह ज्ञान अर्थात परमात्मा का नाम नहीं उतरेगा, तब तक जो है हम न परमात्मा का नाम लेने से भवसागर उतर सकते हैं, न परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, न इस ज्ञान से कोई लाभ ले सकते हैं। सत्संगत जी, इसलिए हमें आत्मविश्वास के साथ है जो कुछ भी करना है, आत्मविश्वास के साथ करना है। अगर हम विश्वास करते हैं तभी हमें उस कार्य में सफलता मिलती है, चाहे ज्ञान हो चाहे सांसारिक कार्य हो। सत्संगत जी, आध्यात्मिक जीवन में विश्वास करके ही यदि हम भक्ति की डगर पर चलेंगे तो हमारी भक्ति भी परवान होगी और हमारा जीवन भी सुंदर एवं सुहेला होगा। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।